नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हमारा दिमाग तेज हो और खुश हो, स्वस्थ हो, तो हमारे काम का फोकस बढ़ता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारा काम भी अच्छी तरह से होता है, सोच समझ कर होता है, ठीक होता है। तो हम अपने ब्रेन को ठीक रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आज हम जानेंगे 5 सुपर फूड से। ये 5 सुपर फूड हैं। पहला है ब्लूबेरी, इसे ब्रेन बेरी भी कहा जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे देश में नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा मिलता है। तो हो सकता है कि सब लोग इसको ना ले पाएँ, ना अफ़ोर्ड कर पाएँ। तो इससे इसी की तरह से हमारे देश में एक फल होता है शकरकंद, जो बड़ी आसानी से मिल जाता है और उसमें ब्लूबेरी जितने ही तत्व उसमें भी होते हैं, वो एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ब्लूबेरी से किसी भी मायने में वो शकरकंद कम नहीं है। तो आप शकरकंद खा सकते हैं उसको, लेकिन इस तरह से खाना है कि उसका छिलका भी खाना है। आप अच्छे तरीके से धोकर उसको उबाल कर या पकाकर किसी भी तरीके से छिलके सहित उसको खाइए। वो ब्लूबेरी जैसा ही आपको आपके दिमाग को स्वस्थ रखेगा। दूसरा है दूसरा सुपर फूड है अखरोट। अखरोट अगर हम उसको छिलके को, मोटे छिलके को उतार देते हैं तो उसकी बनावट एकदम हमारे ब्रेन जैसी होती है अखरोट की। और अखरोट में ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड होता है जो हमारे हमको मोटा भी नहीं होने देता, वज़न भी नहीं बढ़ाता और हमारे दिमाग को एकदम स्वस्थ रखता है। ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए अच्छा कहा गया है, अच्छा माना जाता है। तीसरा है डार्क चॉकलेट। ये दिमाग को अच्छा रखता है और इसमें डार्क चॉकलेट में फल सब्जियों के जैसा ही इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं। ये हमारी कोशिकाओं की रक्षा करता है, उनको अच्छा करता है, उसमें ऐसा गुण होता है और ये और रक्षा करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है डार्क चॉकलेट। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर पाया जाता है, इसलिए डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं। चौथा है हल्दी। हल्दी में मौजूद कर्क्यूरिन जो होता है वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और जो कुछ लोगों को जैसे ब्रेन जो श्रिंकेज ब्रेन में आ जाती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट ये हल्दी लाता है। लेकिन हल्दी बाज़ार की नहीं, हल्दी आप गांठ खरीद करके लाइए, घर में पीसिए या पिसवाइए, या अच्छा हो सब्ज़ी मार्केट में आपको कच्ची हल्दी भी मिलती है, वो सबसे अच्छी होती है। तो उसको किसी भी तरह से आप दूध में डाल के खा सकते हैं, गरम करके चाय में भी चाय बना सकते हैं हल्दी की। तो इस तरह से हल्दी को भी खाइए। पांचवा है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है ये हमारा मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती है और हमारे गट को भी ठीक रखती है। तो ये 5 सुपर फूड हो गए। 5 सुपर फूड हो गए, ब्लूबेरी और अखरोट, डार्क चॉकलेट, हल्दी और ग्रीन टी। ग्रीन टी को आप एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए भाई ग्रीन टी नहीं नहीं है आज घर में, तो हल्दी, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची। अच्छा हो कि उसमें मुलेठी भी अगर डाल लेते हैं तो आपकी आवाज़ भी साफ़ होती है, आपका गला भी अच्छा रहता है। और बे लीव्स, तेज़पत्ता, इनको सबको उबाल करके आप चाय पीजिए। ये हमारे गट को भी ठीक रखता है और हमारे ब्रेन को भी ठीक रखता है और हमारा मन भी अच्छा रखता है, आवाज़ भी हमारी अच्छी रखती है और हमें कफ़ और कोल्ड से भी ये बचाता है। तो इस तरह के चाय अगर हम रोज़ सुबह पीते हैं, उसमें लेकिन चाय पत्ती ना हो, दूध ना हो और चीनी ना हो, तो इस तरह की ये चाय हमारे लिए अच्छी होती है, लाभदायक होती है। लौंग इलायची के भी बहुत अच्छे गुण इसमें भी होते हैं। ये फिर कभी तो और तुलसी की पत्ती तो आयुर्वेदिक दवा का ही काम करती है, बे लीव्स भी आयुर्वेदिक दवा का काम करती है और इसमें अगर दालचीनी भी डाल लेते हैं तो ये बहुत और अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से ये जो चाय होती है ये हमारे लिए हर्बल टी से भी ज़्यादा अच्छी होती है ये। इसको आप पीकर देखिए, अच्छा लगेगा। तो ये 5 सुपर फूड और ये एक चाय जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा खाना है। तो इसको आप रोज़ अपने खाने में शामिल कीजिए और अपने ब्रेन को स्वस्थ रखिए। ये धीरे धीरे ब्रेन
मैंने तो देखा है लोगों को पता ही नहीं चलता, हम इंसान को, कि धीरे धीरे किस तरह से हमारा जिनको भी है ब्रेन श्रिंकेज होता जाता है, और जब काफ़ी बढ़ जाता है तब हमें पता चलता है। और मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत ख़राब बीमारी है। फ़ीवर हुआ, हमें कोई और बीमारी हुई तो वो तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो इसका ठीक होना मुश्किल हो जाता है। और अगर ब्रेन हमारा ठीक नहीं तो हमारी लाइफ कठिन हो जाती है। तो अच्छा हो कि इसके लिए हम जब सब कुछ ठीक रहे, 35-40 की उम्र से ही हम अगर ध्यान देने लगे कि हाँ हमारा ब्रेन स्वस्थ रहे तो अच्छा हो। तो धन्यवाद सुनने के लिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।